ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरिहंताणं। नमो सिद्धाणं। नमो आर्याणं। नमो अजायाणं। नमो लोये सब साहुणं। एसो पंच नमोकारो सब पाप प्रणाशनो मंगलाड़ंच सभ्येसिं परमं वै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्व धर्माणाम जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। देवादिदेश आदिनाथ भगवान को भक्तांबर स्त्रोत्र आचार्य श्री मान तुम स्वामी को कोटि कोटि नमः। तीनों लोगों के तीनों कालों के चारों दिशाओं चारों दिशाओं पाताल लोके समाकरण के दाचार उपाध्याय सर साधु भगवंतों को जिन चैत्यालय जिन धर्म जिन आगम को शिक्षित क्षति कल्याण क्षेत्र को अनादि निधन नमोकार महाबल को महालक्ष्मी माँ महासरस्वती माता जी को कोटि कोटि नमो। माता जी को कोटि कोटि वंदना। लज्जी चुल्लगी चुल्लिका माता जी कोटि कोटि इच्छाकार घंटाकर्ण बाबा जी को कोटि कोटि नमो। और धरनेन बाबा जी पद्मावती माता जी की अभिषेक माँ बाबी क्षेत्रपाल बाबा दीपाल बाबा देवी देवता कुल देवता कुल देवी गृह देवता वास्तु देवता और हमारे सभी पूर्वजों को भी मेरा कोटि कोटि नमन बंदन धन्यवाद। हे प्रभु, हम आपकी भक्ति करने जूम पर इकट्ठे हुए हैं। आपकी भक्ति करने से मुझे इतना ऊर्जान्वित कीजिए कि मैं अधिक से अधिक प्राणियों को, जो संसार के समस्त प्राणियों जिनको इसकी जरूरत है और जो साधु संत भी विचरण कर रहे हैं और जिनका स्वास्थ्य खराब है, उन सबको ये ऊर्जा मिले और सब स्वस्थ निरोग दीर्घायु सुरक्षित हो। आहार विहार उनके अच्छे से निरंतर हो। उस मंगल भावना के साथ आज ये हीलिंग सेशन लेती हूँ। इसमें थोड़ा आज मेडिटेशन करेंगे। ऐसा मेडिटेशन करेंगे, शुक्रवार का दिन भी है और वो दिन है तो मेडिटेशन भी ऐसी चीज होती है जो आप एक बार अपने अंदर मतलब मेडिटेशन में अपने अंदर झांक के देखते हो, अपने सारे आंतरिक ऑर्गन्स को ऊर्जान्वित कर लेते हो। और जब आपके सारे आंतरिक ऑर्गन्स ऊर्जान्वित हो जाते हैं तो अंदर से भी जो नेगेटिविटी है, जो दुख तकलीफ बीमारी है, वो सभी कुछ निकल के बाहर चला जाता है और सब मतलब आपके अंदर एकदम पॉजिटिव एनर्जी आती है। आप में खुद में इतनी शक्ति है कि आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। जैसे मैंने सांसों से उस दिन बताया था कि हम सवेरे सांसों के द्वारा कैसे उठ सकते हैं, है ना। स्वर विज्ञान से बता चुकी हूँ मैं इतनी बार और उठने की विधि बता चुकी हूँ। तो सवेरे उठ के अपन उठते कैसे है ये विधि बता चुकी हूँ। और भी बहुत सारे वो बता, कल हीलिंग कोर्स बता देंगे। हीलिंग कोर्स भी होते हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं। मनी कोर्स होते हैं, हीलिंग कोर्स होते हैं, वो लिखने से भी स्वस्थ अपन स्वस्थ निरोग दीर्घायु सुरक्षित रह सकते हैं। तो एक मेडिटेशन में अपन ऐसे डूबते हैं और मेडिटेशन के अंदर ऐसे जाके अपन उन भगवान श्री जिनेन्द्र कहते हैं ना, जब 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 चिंते जब सहस्त्र फल लखा फल गमने कोड़ा कोड़ी सहस्त्र जिन जब जिनवर दर्शित। जैसे ही हम जब चिंते जब सहस्त्र फल, जब भी चिंतन करते हैं आप भगवान का, जिनेन्द्र देव का आदि किसी भी आप हर धर्म के लोगों के लिए बोल रही हूँ। हमारे तो जिनेन्द्र देव है तो अपन उनका ध्यान करते हैं, जिनके जो है वो उनका ध्यान कर सकते हैं। तो उनका जब चिंते जब सहस्त्र फल लखा फल गमने, और सहस्त्र फल के बाद जब आप जाने लगते हो मंदिर तो लाख फल लाख गुना फल मिलता है। और जब आप भगवान के कोड़ा कोड़ी सहस्त्र फल जब जिनवर दर्शित, तो बताइए कितनी बड़ी बात है। जिन दर्शन की महिमा हमारे धर्म में कितनी ज्यादा बताई है, और जब दर्शन की महिमा ही है और फिर जिन पूजा भक्ति से तो सब कुछ प्राप्त हो जाता है ना। हर कुछ प्राप्त हो जाता है, सब कुछ प्राप्त किया जाता है। दर्शनम देव देवस दर्शनम पाप नाशनम दर्शनम स्वर्ग सोपानम दर्शनम मोक्ष साधनम। दर्शन से देवों के, जिनेन्द्र देव के दर्शन से पाप का नाश होता है। दर्शनम स्वर्ग, स्वर्ग का सोपान मिलता है।
दर्शनम देव देवस, दर्शनम पाप नाशम, दर्शनम सर सोपानम, दर्शनम मोक्षस्थ साधनम। और दर्शन जो है मोक्ष का साधन भी है। इतनी मतलब महिमा है जिन बिंब दर्शन की। और इसी तरह जापे देने की भी कितनी महिमा है। आप घर में जाते हो, जाप देते हो, सुबह सामायिक करते हो, दोपहर में या शाम के करते हो सामायिक या जापे देते हो, उसका कितना फर्क मिलता है जब ध्यान में लेते हो। लेकिन जब आप उसी सामायिक को, जाप को, पाठ को, भक्ति को मंदिर में जाके करते हो, भगवान के सामने करते हो, तब आपके कितने पवित्र और शुद्ध भाव होते हैं। और तब आपको कितनी ऊर्जा मिलती है, कितना पुण्य कमाते हो, कितने पाप कर्म आपके नष्ट होते हो, कितने अतिशय पुण्य का बंध होता। और यही ध्यान, जाप, सामायिक भक्ति आप अगर किसी तीर्थ क्षेत्र या सिद्ध क्षेत्र में करते हो तो उसकी महिमा का अद्भुत अपरंपार है। उसके तो कुछ पार ही मत पूछो। इस तरह ये जो भक्ति है, ये हमारे लिए बहुत ही पुण्य बंध का कारण है। और हमें इस भक्ति को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। अब अपन एक इसी का महामंत्र का एक मेडिटेशन कर लेते हैं। तो महामंत्र के मेडिटेशन में आप देखोगे कि महामंत्र के जो 5 पद हैं, 5 पदों की कलर्स को अगर हम अपने अंदर और अपने ऊपर से अंदर तक के अपने उनकी लेयर्स हम बना लें, तो आप देखोगे कि आपकी सारी नेगेटिविटी निकल गई है। और सारे पॉजिटिव एनर्जी, ब्रह्मांड की एनर्जी, देवशास्त्र गुरुओं की एनर्जी, महामंत्र की एनर्जी, सारे रैकी की एनर्जी, सारी एनर्जी आपके पास, देवी देवताओं की एनर्जी सब आ गई है। सब आपकी मदद करने तैयार है और आपके सारे कार्य भी सिद्ध हो रहे हैं। धन संपत्ति भी मिल रही है, यश कीर्ति मान प्रतिष्ठा भी मिल रही है, पुण्य भी कमा रहे हो, पाप भी नष्ट हो रहा है और भवसागर पार करने के प्रयास भी आप करते जा रहे हो। तो आप सब लोग एक इस तरह से बिल्कुल उसमें बैठ जाइए और बिल्कुल इस मुद्रा में बैठिए। ये है ज्ञान मुद्रा। इस ज्ञान मुद्रा में बैठ जाइए। ज्ञान मुद्रा में बैठ के आंखें बंद कर लिए, रिलैक्स हो जाइए। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। अब रिलैक्स हो गए, हमारा सारा शरीर रिलैक्स होते जा रहा है। हमारे पैर रिलैक्स हो गए, हमारे तलवे रिलैक्स हो गए, पिंडलियां रिलैक्स घुटने रिलैक्स हो गए, हमारे जांघें रिलैक्स हो गई, हमारी कमर रिलैक्स हो गई, पीठ रीढ़ की हड्डी रिलैक्स हो गई, पेट और सामने चेस्ट का हिस्सा रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, हमारे कंधे रिलैक्स हो गए, हमारी गर्दन और सामने गले का हिस्सा रिलैक्स हो गया, हमारा चेहरा रिलैक्स हो गया, हमारी आंख, नाक, कान, मुंह सब रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, हमारा ब्रेन रिलैक्स हो गया, हमारा थर्ड आई चक्र जो है, जहाँ से हमारी सारा ब्रेन और न्यूरॉन्स हैं और जहाँ से सारे हमारी शरीर की गतिविधियां जो संचालित करता है, हम उस थर्ड आई चक्र को, ब्रेन को रिलैक्स कर दिए, वो रिलैक्स हो गया। हमारा ये सहस्त्रार चक्र रिलैक्स, सब रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। अब आप कल्पना करिए कि मंदिर में आप बैठे हैं, जिस भी मंदिर को, जिस भी भगवान को आप चाहते हैं, तो बहुत ज्यादा भक्ति करते हैं जिनकी, चाहे महावीर स्वामी हो, चाहे पारसनाथ हो, चाहे आदिनाथ हो, चाहे नेमिनाथ हो, चाहे जो भी हो, कोई से भी भगवान हो, चाहे पुष्पदन स्वामी हो, कोई भी स्वामी हो, कोई भी भगवान हो, तो आप देखेंगे कि उनके सामने आप बैठे हैं, उनके सामने आप बैठे हैं, बैठे हैं, बैठे, और उनके दाएं पैर से निकल के, दाएं पैर से निकल के, सब लोग कहते हैं ना कि दाएं पैर में सबसे ज्यादा ऊर्जा होती है। जैसे कि बुजुर्गों का भी पैर छूने बोलते हैं, तो कहते हैं कि बुजुर्गों के भी दाएं पैर के अंगूठा छू लो तो आपको सारे आशीर्वाद मिले। इसी तरह भगवान के भी दाएं पैर के अंगूठे से एक दिव्य ऊर्जा निकल रही है और ये दिव्य ऊर्जा हमारे सारे शरीर को ऊर्जान्वित करे जा रही है, करे जा रही है, करे जा रही है। अब उस दिव्य ऊर्जा में हम देखते जा रहे हैं कि महामंत्र की ऊर्जाएं आती जा रही हैं। 5 कलर है उन दिव्य ऊर्जाओं में, 5 कलर है। अरहंत भगवान की दिव्य ऊर्जा आ रही है हमारे पास में।
अरहंत परमात्मा की दिव्य ऊर्जा आती चली जा रही, आती चली जा रही है, वो सब व्हाइट लाइट के रूप में है, वो व्हाइट लाइट के रूप में है। तो हम देखते जा रहे हैं कि उस दिव्य ऊर्जा ने हमारे इसको व्हाइट कलर से रंग दिया, और उस व्हाइट लाइट ने हमारे पूरे शरीर को भी व्हाइट व्हाइट कर दिया है। हमने यहाँ लिख दिया नमो अरिहंताणम, हमने यहाँ लिख दिया नमो अरिहंताणम, और व्हाइट लाइट से पूरा हमारा शरीर ऊर्जान्वित हो गया, ऊर्जान्वित हो गया, ऊर्जान्वित हो गया है। और इतना मतलब अरहंत परमात्मा की, जिनेंद्रियों की, ऐसे जिन्होंने कैवल्य की प्राप्ति कर ली है, जो तीर्थंकर भगवान है, जो धर्म का उपदेश देते हैं, जो हमें जिनकी 12 सभाएं होती है, जिनके अष्ट प्रातिहार से युक्त समो शरण है, और इस समो शरण में जिनके उपदेश चल रहे हैं, गंधर्व देवता विराजमान है ना, सब केवली शुद्ध केवली आचार्य उपाध्याय सर साधु सब विराजमान, आरिका माता जी विराजमान है, इतने चक्रवर्ती और इतने राजा महाराजा, स्त्री पुरुष सामान्य सब विराजमान है, पशु पक्षी भी विराजमान है ऐसी 12 सभाओं में। ऐसे परमात्मा, ऐसे अरहंत परमात्मा की दिव्य ऊर्जा हमें मिलती जा रही है। नमो अरहंताणम, नमो अरहंताणम में नमो अरहंताणम एक शब्द है। अरहंत जिन्होंने अपने शत्रुओं में, जो अरहत पद की जिन्होंने प्राप्ति कर ली, यानी तीर्थंकर पद की, यानी केवल ज्ञान जिन्होंने प्राप्त कर लिया है, उन नमो अरहंताणम, नमो अरहंताणम, उन अरहंतों को नमस्कार करते हैं हम। नमो अरहंताणम भी एक शब्द होता है जिसमें हम जिन्होंने अपने राग द्वेष मोह को जीत लिया, अपने शत्रुओं को जीत लिया, काम भाव को जीत लिया, अपने उनको जीत लिया है, उन्होंने क्रोध मान माया लोभ कषायों को जीत लिया, 11 वर्णी दक्षिणावर्णी मोहिनी और अंतराय कर्मों पे जिन्होंने विजय प्राप्त कर लिया, 4 घातीय गणों पे, वो नमो अरिहंताणम है। उनका भी इस व्हाइट कलर से हमने नमस्कार किया। अब नमो अरिहंताणम भी होता है। ऐसे परमात्मा जो 13वें गुण स्थान पे पहुंच गए हैं, और 13वें गुण स्थान के बाद केवल्य की प्राप्ति हो गई है। अब कुछ ही समय बचा है जिनको उनकी आयु का अंत होने में, और वो 14वें गुण स्थान में जाने वाले हैं, और बस अब अंतिम उसमें उन्होंने अपने 14वें गुण स्थान के प्राप्ति करके और सिद्धालय में विराजमान होने वाले हैं। तो ऐसे नमो अरहंताणम, उन सब अरहंत परमात्माओं को हमने नमस्कार किया, नमस्कार किया। इस व्हाइट लाइट ने हमारे जीवन में ऊर्जा ही ऊर्जा, ज्ञान ही ज्ञान, शक्ति ही शक्ति, स्वास्थ्य ही स्वास्थ्य, संपन्नता संपन्नता, और जो हमें चाहिए वो सब भर दिया, सब भर दिया। अब लाल रंग की ऊर्जा आ रही है हमारे, लाल रंग की ऊर्जा नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम में हमारे लाल रंग की ऊर्जा से हमारा पूरा शरीर ऊर्जान्वित हो गया, पूरे हमारे सब ऊर्जान्वित हो गए हैं, और हम उस ऊर्जा से हम पूरी तरह से ऊर्जान्वित हो गए हैं, और हम एकदम लाल लाल उससे नमो सिद्धाणम हमने लिख लिया है। यहाँ लिख लिया हमने नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम यहाँ लिख लिया हमने, और लाल रंग की ऊर्जा से हमारा पूरा शरीर अंदर से बाहर सब लाल लाल रंग का हो गया, और हम इतने सुव्यवस्थित हो गए हैं, इतने शांत हो गए हैं, और ऐसे हमारे हर कार्य सिद्ध हो गए हैं, सिद्ध होते जा रहे हैं उनके स्मरण मात्र से, जिन्होंने संसार के से 8 कर्मों का नाश कर लिया, सिद्धालय में जाके विराजमान हो गए। ऐसे नमो सिद्धाणम करने से उनकी ऊर्जा हमें मिल रही है, और उनको हम नमस्कार करते जा रहे हैं, और उनकी ऊर्जा से हम सब, हमारे सारे रोग भय पीड़ा चिंता फिकर सब नष्ट होते जा रही है, और सारे कार्य सिद्ध होते जा रहे हैं। अब नमो आयरियाणम यहाँ हमने लिख दिया नमो आयरियाणम, यहाँ गले में लिख दिया पीले रंग की ऊर्जा, नमो आयरियाणम यानी आचार्यों को नमस्कार है। नमो आयरियाणम, पीले रंग की दिव्य ऊर्जा, पीले रंग की ऊर्जा फैलते फैलते हमारे पूरे अंदर बाहर पूरे शरीर में फैल गई है, और उसने हमारे को अंदर से बाहर तक
पूरा ऊर्जान्वित कर दिया। नमो आयरियाणम। और आचार्यों की ऊर्जा मिल रही है, गंधर्व देवताओं की ऊर्जा मिल रही है, और केवली शुद्ध केवली समस्त पूर्वाचार्यों की ऊर्जाएं मिल रही, भूत भविष्य वर्तमान काल के उनको हमारे उनकी ऊर्जा मिल रही है, जो संघ को चलाते हैं, जो शिक्षा दीक्षा देते हैं, उनकी ऊर्जा मिल रही है। और अरहंत परमात्मा के 8 गुण होते हैं, सिद्ध परमात्मा के 8 गुण होते हैं, अरहंत परमात्मा के 46 गुण होते हैं, और आचार परमेष्टि के गुण होते हैं 36 मूल गुणों के धारी आचार परमेष्टि की दिव्य ऊर्जा हमको मिलते जा रही है, पीले रंग की ऊर्जा। और वो हमें ज्ञान देते जा रहे हैं, हमारे को शिक्षा दीक्षा और दिगंबर धर्म, रत्नत्रयमयी धर्म, उसका उपदेश देते जा रहे हैं। आचार विचार का, पंचाचार का पालन करना सिखा रहे हैं, 10 धर्म का पालन करना सिखा रहे हैं, रत्नत्रय निधि का पालन करना सिखा रहे हैं, भव सागर से पार होने की विधि बता रहे हैं। तो ऐसे समस्त आचार्यों को, गणी आरिकाओं को मेरा कोटि कोटि नमस्कार। उस पीली ऊर्जा ने हमारे सारे रोग शोक पीड़ा को हर लिया और ज्ञान की महिमा से भर दिया, भर दिया, भर दिया। आचार विचार सिखा दिया उन्होंने। अब हम यहाँ लिखते हैं, अपने हृदय पे लिखते हैं, नमो वज्झायाणम, नमो वज्झायाणम। उपाध्याय परमेष्टियों को मेरा नमस्कार है। अब यहाँ हरे रंग की ऊर्जा है। अब इस हरे रंग की ऊर्जा ये से हमारा पूरा 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 शरीर, पूरा पूरा अंग अंग ऊर्जान्वित होते जा रहा है, होते जा रहा है। और नमो वज्झायाणम का मतलब है कि उपाध्याय परमेष्टि को नमस्कार हमारा हो, जो द्वादशांग जिनमानी माता के ज्ञाता है, जो द्वादशांग की शिक्षा दीक्षा देते हैं, सबको संग में पढ़ते पढ़ाते हैं, लोगों को भी धर्म का, ज्ञान का, जिनवाणी का उपदेश देते हैं। ऐसे समस्त उपाध्याय परमेष्टि जो स्वयं रत्नत्रय के धारी हैं और जो 25 मूल गुणों के धारी हैं, और जिनको मतलब अनंत ज्ञान का क्षयोपम है, जिनको द्वादशांग के पूरे श्रुत के पाठी हैं, उनको हमारे कोटि कोटि नमस्कार। उनके हरे रंग की ऊर्जा से हम ऊपर से लेके अंदर से बाहर तक ऊर्जान्वित हो गए, ऊर्जान्वित हो गए। ज्ञान की दिव्य ऊर्जा हमारे 11 वर्णी का क्षय होते जा रहा है उनके आशीर्वाद से। जिनवाणी माँ को नमन करने से, उपाध्याय अरहंत से आचार उपाध्याय सर साधुओं को नमन करने से हमारे कर्मों का नाश हो रहा है, हमारे विघ्नों का नाश हो रहा है, हमारे कष्टों का नाश हो रहा है, हमें अनंत सुख की प्राप्ति हो रही है, अनंत ज्ञान की प्राप्ति हो रही है, अनंत जो हमें समृद्धि की प्राप्ति हो रही है, जो चाहते हैं वो मिल रहा है। उस तरह से हमारा ये नमो वज्झायाणम से 25 गुणों के धारी उन उपाध्याय परमेष्टि को हमारा कोटि कोटि नमोस्तु करा हमने। अब हम यहाँ नाभि पे लिखते हैं, नमो लोये सव्य साहुरम, नमो लोये सव्य साहुरम। काला रंग है, ये काला रंग है। काला रंग इसलिए है कि साधु संत बिल्कुल राग द्वेष मोह से रहित होते हैं, और राग द्वेष मोह से रहित होने के कारण उनके ऊपर संसार का कोई रंग चढ़ता नहीं है ना। 28 मूल गुणों के धारी हैं। ऐसे नमो लोये सव्य साहुरम, संसार के जितने भी साधु हैं और जितने भी आरिका माता जी हैं, ईलक जी, छुल्लक जी, छुल्लिका माता जी हैं, उन सबको मेरा कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, वंदामी वंदामी वंदामी, इच्छाकार इच्छाकार इच्छाकार। अब इस काले रंग की ऊर्जा में उन सबका 28 मूल गुण है, और आरिका माता जी का भी 28 मूल गुण होते हैं, और इलक जी, छुल्लक जी, छुल्लिका माता जी के जो 11 प्रतिमाओं के धारी होते हैं। तो उन सबको हमारा कोटि कोटि नमन करा। और उस काले रंग ने हमको ऊपर से नीचे तक ढक लिया, जिससे कि बाहर की कोई नेगेटिविटी हमारे अंदर नहीं आ सकती, बाहर का कोई रोग शोक दुख पीड़ा संकट हार्ड हिट नजर हमारे को नहीं लग सकती। हम पूर्ण स्वस्थ हैं, पूर्ण सुखी हैं, पूर्ण समृद्ध हैं, और हर काम हमारे अच्छे से हो रहे हैं। हमारे को कोई नेगेटिव एनर्जी परेशान नहीं कर सकती।
हमारे को कोई भी दुष्ट जीव परेशान नहीं कर सकता, हमारे को कोई भी बदनाम नहीं कर सकता, हमारे को कोई भी दुख रोग बीमारी नहीं दे सकता। ऐसे ये नमो लोहे सभ्य सावनम की काली ऊर्जा से हम ऊपर से नीचे तक ऊर्जान्वित हो गए। अब इन सारी ऊर्जाओं ने हमको दिव्य शक्ति दे रही है, दिव्य मतलब आत्मबल दे रहे हैं, स्वास्थ्य समृद्धि सुख शांति आनंद मंगल खुशियां सब प्रदान कर रहे हैं, धन संपत्ति प्रदान कर रहे हैं, हर कुछ मिल रहा है इन लोग की आराधना से, इन पंच परमेष्टि की आराधना से हमारे जीवन में सब कुछ उद्घाटित होते जा रहा है, जो हमें चाहिए वो सब मिलते जा रहा है, और वो सब मिलके हमारे जीवन को धन्य बनाते जा रहे हैं, धन्य हम बनाते जा रहे हैं। इस तरह इन ऊर्जाओं से हमारे सारे कर्मों का धीरे धीरे क्षय होते जा रहा है, हम पवित्र भावनाओं से भरते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं। हमारी आत्मा जो है शांत शुद्ध पवित्र होती जा रही है। इसमें से राग द्वेष मोह क्रोध मान माया लोभ और ईर्ष्या द्वेष जलन और दुष्ट विचार बुरी भावना ईर्ष्या सब निकलती जा रही है, और हम अच्छी अच्छी भावनाओं से भरते जा रहे हैं। अब हमारी यही भावना है, भावना दिन रात मेरी सब सुखी संसार हो, सत्य संयम शील का व्यवहार हर घर द्वार हो, भावना दिन रात मेरी सब सुखी संसार हो, सत्य संयम शील का व्यवहार हर घर द्वार हो, रोग भय और शोक होवे दूर सब परमात्मा, कर सके कल्याण ज्योति सब जगत की आत्मा, शांति और आनंद का हर एक घर में वास हो, वीरवाणी पर सभी संसार का विश्वास हो, भावना दिन रात मेरी सब सुखी संसार हो, सत्य संयम शील का व्यवहार हर घर द्वार हो। अब बस यही सोचते जाना है हमें अपनी आत्मा के लिए, क्या सोचते जाना है, मेरी आत्मा कैसी, बस ये शरीर जो जो दिख रहा है आप समझते जाओ, जो दिख रहा है जो जो दिख रहा है वो आपका नहीं है, और जो देख रहा है बस वो आपका है। ये हमें शरीर दिख रहा है, आंख नाक कान दिख रहे हैं, ये हमारे नहीं, ये कमरा दिख रहा है, ये सामान दिख रहे हैं, ये सब कुछ जो भी दिख रहा है, मकान, ये जो भी कुछ दिख रहा है, लाइट पंखा टीवी अगर ये कुछ भी दिख रहा है, अलमारी, ये सब कुछ मेरा नहीं है। धन संपत्ति सोना चांदी रुपया पैसा है कपड़े लत्ते कुछ मेरे नहीं है, कुछ भी मेरे नहीं है, आंख नाक कान हुए सब मेरे नहीं है। पर मेरा क्या है, जो देख रहा है, देखने वाला कौन है, मैं हूं, मैं अंदर से हूं जो आत्मा। और मैं कैसा हूं, मैं अनंत ज्ञान का धारी हूं, अनंत दर्शन का ध्यान, अनंत सुख का धारी हूं, अनंत शक्ति का धारी हूं, शुद्धो हम शुद्धो हम शुद्धो हम शांतो हम शांतो हम शांतो हम समृद्धो हम समृद्धो हम समृद्धो हम। मैं खूब सुखी हूँ, मैं खूब शांत हूँ, मैं शुद्ध हूँ, बुद्धो हम बुद्धो हम बुद्धो हम। मैं बहुत ज्ञान का धारी हूँ, मैं बहुत ध्यान का धारी हूँ, मैं बहुत ज्ञान तक धारी हूँ। एको हम एको हम एको हम एक स्वरूपो हम एक स्वरूपो हम एक स्वरूपो हम, अनंत शक्ति संपन्नो हम अनंत शक्ति संपन्नो हम अनंत शक्ति संपन्नो हम अनंत सुख संपन्नो हम अनंत सुख संपन्नो हम अनंत सुख संपन्नो हम, सिद्ध स्वरूपो हम सिद्ध स्वरूपो हम सिद्ध स्वरूपो हम। इस तरह से हम सिद्ध स्वरूप तक पहुंच गए, जैसे शुद्ध है, जैसे सिद्ध है, शुद्ध बुद्ध
अनंत शक्ति संबंध, अनंत ज्ञान संबंध, अनंत शक्ति संबंध, अनंत दर्शन संपन्न ऐसे शुद्ध शुद्ध सिद्ध स्वरूप के समान हमारा शरीर है, और हम उनके समान अपने आप को मानते हैं। अब हम बस इस अपने उसमें वापस आते हैं, अपने शुद्ध स्वरूप को ध्याते हुए, अपने सिद्ध स्वरूप को ध्याते हुए, अपने आप को ध्याते हुए, अपने अनंत कर्मों की निर्जरा कर ली हमने इतने से मेडिटेशन में, इतने से ध्यान में। असंख्यात भव जो पूर्व भवों से अब तक हमने पर पल पल में जितने कर्म दुष्ट कर्म कमाए, जितने पाप कर्म कमाए हैं, उन सब की हमने इस छोटे से मेडिटेशन में निर्जरा कर ली और अनंत पुण्य का बंद कर लिया, अनंत पुण्य का बंद कर लिया। अब हम क्षमा मांग, सबको धन्यवाद देते हैं, सबको जिन जिन का आशीर्वाद मिला, सब पांचों परमेष्ठी को हम नमस्कार करते हो, धन्यवाद देते हैं। समस्त अरहंत परमेष्ठी को, सिद्ध परमेष्ठी, आचार परमेष्ठी, उपाध्याय परमेष्ठी, साधु परमेष्ठी, आरिका माता जी, इलक जी, चुल्लक जी, चुल्लिका माता जी, और समस्त जिन चैत्यालय, जिन धर्म, जिन आगमों को, चित तीर्चित कल्याणक क्षेत्रों को, और हमारे समस्त महामंत्र को, लक्ष्मी सरस्वती माता जी को, घंटाकर्ण बाबा जी को, और धरणेन बाबा जी, पद्मावती माता जी को, 24 अक्षयनी माँ बाबा जी को, और क्षेत्रपाल बाबा, दिक्पाल बाबा, तिथि देवता जी, हमारे पूर्वजों, सबको नमन वंदन, धन्यवाद 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 देते हैं हम। तुभ्यं नमः श्री भुवनाधि हराय नाथ, तुभ्यं नमः चित्तलामल भूषणाय, तुभ्यं नमः श्री जगता परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिन भव दधि शोषनाय। हे प्रभु, आपके कृपा से, हे पंच परमेष्ठी, हे जिनेन्द्र, आपके कृपा से मेरे अनंत भवों के पाप कर्म नष्ट हो गए, मेरे अनंत पुण्य के बंद हो गया। मैं तो धन्य होगा आपका ध्यान करके, अपनी आत्म तत्व, अपने सिद्ध तत्व का, अपने शुद्ध आत्म तत्व का ध्यान करके धन्य हो गया। आपको कोटि कोटि नमन वंदन, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अब ये ऊर्जा मेरे में हमेशा स्थापित रहेगी और मुझे सत्कार्य करने की ओर प्रेरित करती रहेगी, और मुझे दुष्कर्म से बचाती रहेगी, और ऐसे ही करते करते मैं अच्छे कार्य करते हुए अपना जीवन बिताऊं, और किसी जीव को मेरे द्वारा तकलीफ ना हो, और कोई मुझे तकलीफ दे तो मैं सबको क्षमा कर दूं। एक क्षमा भाव ही बहुत बड़ी बात होती। तो अब मैं पूर्व जन्मों से अब तक, जितने भी पूर्व जन्मों से अब तक मेरे द्वारा मन से, वचन से, काय से, कृत से, कारित से, अनुमोदना से, समरम समारम आरंभ पूर्वक द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म से, 3 बार 3 दंड 3 शल्य से, भोजन कथा, चोर कथा, राष्ट्र कथा, स्त्री कथा से, मार्ग में आने जाने, चलने फिरने, उठने बैठने, लेटने, करवट बदलने से, सोने जागने से, स्वप्न आदि देखने से, जो भी मेरे द्वारा पाप क्रिया लगी हो, पाप लगे, वे सब आपके चरण कमलों की भक्ति के साथ में मिथ्या हो, मिथ्या हो, मिथ्या हो। मैं अपने समस्त पापों की क्षमा मांगती हूँ, क्षमा मांगती हूँ, मेरे सारे पाप मिथ्या हो, और तीनों लोगों में जो एक इंद्री, 2 इंद्री, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, वनस्पति, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, सैनी, असैनी, पर्याप्त, अपर्याप्त, लब्धि, अपर्याप्त आदि जीव है, और जो मतलब नरक गति, तिर्यंज गति, मनुष्य गति, देव गति के जितने भी 84 लाख योनि के जीव हैं, उनको मैंने कभी किसी भी प्रकार से तकलीफ दी हो कभी भी, तो उनसे मैं क्षमा मांगती हूँ। और अगर उन 84 लाख योनि के जीवन ने मुझे तकलीफ दी तो उनको मैं क्षमा करती हूँ। खमामि में सब जीवा नाम, सबे जीवा खमंतु में, मिति में सब भूदेशु, वैरम मध्यम न केंगे। मेरा इस संसार में सबसे मैत्री भाव है, किसी से कोई बैर भाव नहीं है। मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, दीन दुखी जीवों से मेरे पर मेरे ओर से करना श्रोत्र है। इस तरह की मंगल भावना है। अब मैं इस उसके सेशन का वो करती हूँ, और सबको नमन बंदन धन्यवाद दे दिया मैंने। सबके आशीर्वाद कृपा से हम सबके अनंत अनंत पाप कर्मों का नाश हो, असंख्य असंख्य पुण्य की प्राप्ति हो, और हम भी भव सागर पार करने का ये मार्ग अपनाए, ये जिन धर्म को अपनाए, जिन्हें देव को की भक्ति करें, पंच परमेष्ठियों की भक्ति करके अपने सारे पाप
कर्म, रोग शोक पीड़ा भय का निवारण कर ले और अपना अच्छा जीवन बिताते हुए। तो यही मेरी भावना है कि हे भगवान, सेवा फलम सब परम स्थानम भवतु, अपनित्य विनाशनम भवतु, समाधि मरणम भवतु। हे भगवान, मेरा ऐसे ही अच्छे काम करते हुए आपका जीवन बीते, और जब तक मेरे मोक्ष पद नहीं हो तब तक हर गति हर पर्याय में हे जिनेन्द्र, हे पंच परमेष्टि, आपकी ही भक्ति मिले, आपका दर्शन मिले, अभिषेक शांति धारा पूजा आराधना पंच कल्याण विधान आदि सब आपके करूं मैं, और अच्छे कार्य करते हुए अपना जीवन बिताऊं, और सब अच्छी गतियों में सब परम स्थानों की प्राप्ति करूं मैं, और अपमृत्यु का विनाश हो और सल्लेखना मरण हो मेरा इस काल में भी। मुझे सल्लेख मतलब चारों प्रकार के आहार के त्याग के साथ दीक्षा लेके महामंत्र करते हुए सब कुछ त्याग के साथ मेरा सल्लेखना मरण हो, जिससे मैं अपनी इस पर्याय से मुक्त होकर अच्छी पर्याय में जाकर फिर वापस आकर फिर मुनिपद धारण कर और मोक्ष स्थिति सिद्ध सुपथ को प्राप्त कर सकूं। ऐसा मेरा मतलब जीवन सुधर जाए। तो आप सबको कोटि कोटि नमन वंदन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अब आप सबके सोल बॉडी आरा ने इन ऊर्जाओं को ग्रहण किया, पंच परमेष्टियों की महामंत्र की और रेकी की और सबकी ऊर्जाओं को ग्रहण किया। तो सबके सोल बॉडी आरा को नमन वंदन धन्यवाद। मेरे माता पिता ने जो ये दिया है मुझे शरीर जिससे मैं काम करती हूँ, तो उनके भी सोल नमन और मेरे सोल बॉडी आरा को नमन वंदन धन्यवाद। अब आप सबके सोल बॉडी आरा से मैं अपने सोल बॉडी आरा का और सारी हीलिंग का, सारी ऊर्जा का, सबका मैं करेक्शन कट करती हूँ, कट 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 कट। ओम नमः, सबको क्षमा, सबसे क्षमा। ओम नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, माँ कश्चित् दुर्भाग्, माँ कश्चित् दुर्भाग्। बस अब मैं इस सेशन का एंड करती हूँ।